अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द लिसनर्स ऑफ हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं एक ईसाई लड़के की दिलचस्प कहानी जिसने इस्लाम कबूल किया था। हमारे मोहल्ले के एक इशरत दादा हुआ करते थे। छोटे बड़े सब इनको इशरत दादा कहते थे। 100 से ऊपर पहुंच चुके थे, लेकिन अब भी इनके हाथों पैरों में काफ़ी ताकत थी। बातों बातों में एक बार उन्होंने जिक्र किया कि मुझे एक बहुत पुराना वाक़या याद आ रहा है। ये वाक़या हम तक सीना ब सीना पहुंचा है। मैंने अपने दादा की ज़ुबानी सुना था, जबकि मेरे दादा को भी इनके बुजुर्गों ने सुनाया था। ये वाक़या तब का है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नया नया ऊँट पर कब्जा जमाया था। लखनऊ में जो अंग्रेज़ कमिश्नर मुतय्यन था वो बहुत सख्त था। इसका एक असूल तरीका ये था कि जल्द अज जल्द अवाम का रहन सहन, बोल चाल, लिखना पढ़ना सीख लेना चाहिए ताकि अवाम में घुला मिला जा सके। कमिश्नर के साथ इसकी एक जवान लड़की भी थी। इसकी बीवी या तो फोत हो चुकी थी या लंदन में ही रह गई थी। बहरहाल कमिश्नर अपनी बेटी के साथ लखनऊ में रहता था। एक दिन बेटी ने बाप से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो हिंदुस्तानी ज़बान सीखना चाहती है। बाप को ये जानकर बहुत खुशी हुई। इसने सोचा कि अगर मेरी बेटी ने हिंदुस्तानी ज़बान अच्छी तरह सीख ली तो वो इसे किसी अच्छे ओहदे पर मुतय्यन कर देगा। कमिश्नर ने बेटी के लिए ट्यूशन का बंदोबस्त कर दिया। इन दिनों हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान फ़ारसी हुआ करती थी। कमिश्नर ने बेटी को फ़ारसी पढ़ाने के लिए फ़ारसी के एक आलिम कारी इमाम बख्श को बुलाया। कारी साहब की एक ही शर्त थी कि लड़की और इनके दरमियान एक पर्दा हायल होना चाहिए, तभी वो लड़की को पढ़ाएंगे। कारी साहब ने लड़की को पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्यूशन के दौरान अगर नमाज का वक्त आ जाता तो कारी साहब वहीं पर नमाज पढ़ते, या लड़की जब अपना सबक याद कर रही होती तो कारी साहब गुमसुम या खामोश बैठने के बजाय कुरान पाक की तिलावत शुरू करते थे। कारी साहब की आवाज़ में अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर अता की थी कि सुनने वालों का दिल इनकी तरफ खिंचा चला जाता था। कारी साहब बताते हैं कि एक दिन लड़की ने मुझसे पूछा कि कारी साहब, आप नमाज में और यूं बैठे बैठे क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा, कुरान शरीफ की तिलावत करता हूँ। ये हमारी मजहबी किताब है, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? मैरी ने कहा, जब आप पढ़ते हैं तो मेरा दिल इसकी तरफ खींचा चला जाता है। मेरी समझ में इसका एक लफ्ज़ भी नहीं आता, मगर मेरा दिल करता है आप पढ़ते रहें और मैं सुनती रहूं। कारी साहब ने कहा, ये मेरी आवाज़ का करिश्मा नहीं बल्कि इस कलाम की तासीर है कि दिल में उतर जाती है। कुछ दिन गुजर गए तो मैरी ने एक दिन बहुत हिचकिचाते हुए मुझसे कहा कि कारी साहब, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने, आप जो पढ़ते हैं मुझे भी दिखाएं। मैंने कहा कि ऐसी बात तुमने कर दी, कमिश्नर साहब को मालूम होगा तो वो मुझे मरवा देंगे कि मैं इनकी बेटी का दीन बर्बाद कर रहा हूँ। ये हमारी मजहबी किताब है। अगर इनको पता चल गया कि तुम मुझसे कुरान पाक पढ़ोगी तो वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि मैंने इनकी बेटी को मुसलमान बनाने के लिए वर्गलाया है। मैरी ने कहा कि लेकिन ये मामला इतना सीरियस नहीं है। मैं फ़ारसी भी तो आपसे ही पढ़ती हूँ। जब फ़ारसी सीखने में कोई ऐब नहीं तो अरबी सीखने में क्या ऐब हो सकता है? मैंने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, मगर कुरान पाक हमारी मुकद्दस किताब है। इसको पढ़ना और तुम्हें समझाना बिल्कुल दीन का मामला हो जाता है। वो चुप हो गई। मैं समझा कि उसने अपने दिल से ख्याल निकाल दिया है, मगर वो अपनी जिद की पक्की निकली। कई दिन बाद इसने फिर वही बात की। इसने कहा, कारी साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस बात का इल्म आपके और मेरे अलावा किसी को नहीं होगा और ना ही कभी आप पर कोई आंच आएगी। मैंने इसको बहुत समझाया। जब मैं हर तरीके से इसको समझाकर थक गया तो फिर मुझे हथियार डालने पड़े। मैंने दिल में कहा, अब अल्लाह ही मालिक है, जो मंजूर होगा वो होकर ही रहेगा। अब वो फारसी के साथ साथ अरबी भी पढ़ने लगी थी। एक तो वो बहुत ही ज़हीन थी, दूसरा इसका जज्बा और शौक था तो वो बहुत कम अरसे में रवानी से पढ़ने लगी। कुछ दिन बाद इसने मुझे एक और बात कही। वो बोली, कारी साहब, आप मुझे अपने दीन में दाखिल कर लीजिए। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा, मैरी, ये तुम क्या कह रही हो? इसने कहा, जो कह रही हूँ बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ। दिल से तो मैं बहुत पहले ही से मुसलमान हो चुकी हूँ, मगर अब मैं बाकायदा कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहती हूँ। मैंने कहा, तुम्हें इसका अंजाम पता है? कमिश्नर साहब को पता चल गया तो मेरी तिक्का बोटी करके चील कौवों को खिला देंगे और आम मुसलमानों का भी जीना हराम कर देंगे। तुम मुझे माफ करो, ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा। जब इसने देखा कि मैं राजी ही नहीं हो रहा तो इसने कहा,
کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو میں شہر کی جامع مسجد میں جا کر مسلمان ہو جاؤں گی اور یہ بتاؤں گی کہ قاری امام بخش کی رہنمائی اور ہدایت پر میں نے دین اسلام قبول کیا ہے۔ میں سخت پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کے لیے ایسا غضب نہ کرنا، پورے ہندوستان کے مسلمان انگریزوں کے زیر عتاب آ جائیں گے، قتل عام شروع ہو جائے گا۔ میری نے کہا تو پھر یہ کام آپ خود کر دیجئے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، میرا وعدہ ہے کہ آپ پر کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اگر میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا تو یہ لڑکی کوئی اور قدم اٹھا سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ تم میرے ہاتھوں مسلمان ہو، تم ضد کر رہی ہو تو میں کلمہ پڑھا دوں گا، مگر یہی درخواست کرتا ہوں کہ بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ میری نے کہا آپ بالکل اطمینان رکھیں، میں اپنا مسلمان ہونا کسی پر ظاہر نہیں کروں گی، نہ خود خطرے میں آؤں گی نہ آپ کو خطرے میں پڑنے دوں گی۔ میں نے کہا کل تم میرے آنے سے پہلے نہا کر پاک صاف کپڑے پہن لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب سے میں دل سے مسلمان ہوئی ہوں ہمیشہ پاک صاف ہی رہتی ہوں، اور قرآن شریف بھی میں نے ہمیشہ پاکی کی حالت میں ہی پڑھا ہے۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ مجھے ثابت قدم رکھنا، کسی آزمائش میں مت ڈالنا۔ جب میں ٹیوشن پڑھانے پہنچا تو وہ تیار بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ پہلے ٹیوشن پڑھ لو پھر کلمہ پڑھ لینا۔ اس نے کہا نہیں، پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں پھر ہی کچھ لکھوں پڑھوں گی۔ اس نے بہت شوق کے ساتھ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اس کے پورے وجود سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا قاری صاحب آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھلا سکتی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میں نے اس کا اسلامی نام فاطمہ رکھا۔ اب وہ روزانہ اپنے سبق کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرتی تھی۔ مجھ سے روزانہ پوچھتی کہ مسلمانوں کو کن باتوں کا پابند ہونا چاہیے، کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اس نے نماز پڑھنا بھی سیکھ لی اور بڑی پابندی سے نماز پڑھنے لگی، لیکن نماز پڑھتے وقت دروازے وغیرہ بند کر لیتی تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا قاری صاحب میں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں، ان کی لائف پر کوئی کتاب ہو تو مجھے لا دیں۔ تھوڑی تلاش کے بعد مجھے ایک بہت اچھی کتاب مل گئی جو کہ انگریزی زبان میں تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے اس کو بڑے ذوق و شوق سے پڑھا۔ وہ کتاب پڑھنے کے بعد اس میں ایک نمایاں تبدیلی یہ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک انداز اس کے دل میں گھس کر رہ گیا تھا۔ وہ ان کی شخصیت اور کردار سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے خود کو ان کی حالت میں ڈھال لیا۔ یہ کام اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ایک انگریز باپ کی بیٹی تھی، انگریزی ماحول میں رہتی تھی، مگر اس نے بڑی احتیاط سے خود کو سنت کے طریقے پر رکھا۔ وہ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں کریت کریت کے پوچھتی، اور جب میں ان کا ذکر کر رہا ہوتا تو اس پر ایک عجیب جذبے کی کیفیت ہو جاتی۔ ایسا والہانہ عشق میں نے بڑے بڑے بزرگوں میں نہیں دیکھا تھا۔ کچھ عرصے بعد جب فاطمہ بہت اچھی طرح فارسی لکھنے پڑھنے لگی تھی تو میں نے کہا کہ اب تمہیں مزید ٹیوشن کی ضرورت نہیں، اس لیے میرا آنا ٹھیک نہیں۔ مگر اس نے کہا کہ ابھی مجھے آپ کی مزید ضرورت ہے، مجھ میں مذہبی پختگی نہیں آئے گی آپ کی رہنمائی کے بغیر۔ کمشنر مجھے بہت اچھی تنخواہ دیتا تھا اور اکثر اپنی بیٹی کی تعلیمی پروگریس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرتا رہتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ فارسی کے علاوہ عربی بھی پڑھتی رہی اور اسلامی تعلیمات بھی لیتی رہی، مگر یہ سلسلہ اس وقت رک گیا جب وہ بیمار ہو کر بستر سے لگ گئی۔ بیماری کی ابتدا معمولی بخار سے ہوئی، مگر اس نے طول کھینچا اور بہترین علاج کے باوجود اس کی حالت روز بروز بد سے بدتر ہوتی گئی۔ میں اکثر اس کی عیادت کے لیے جاتا تھا اور اس کو دلاسا دیتا تھا کہ تم جلدی اچھی ہو جاؤ گی۔ ایک دن وہ کہنے لگی کہ قاری صاحب میرا وقت پورا ہو گیا ہے، مجھے کسی تسلی کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا ایسی باتیں کیوں کرتی ہو فاطمہ، انشاءاللہ بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گی۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی امید نہیں، مگر اس بات کو چھوڑیں اور میری ایک بات کو غور سے سنیں۔ میں مر گئی تو مجھے ایک انگریز کی حیثیت سے یہ لوگ انگریزوں کے قبرستان میں دفنا دیں گے، مگر میں مسلمان ہوں، انگریزوں کے قبرستان میں دفن ہونا پسند نہیں کروں گی۔ میں نے کہا مگر یہ کیسے ممکن ہے، تم انگریز باپ کے علاوہ کمشنر کی اولاد ہو، کون ان کو اس کام سے روک سکے گا؟ اس نے چند لمحے سوچا، پھر بولی ایسا کریں ان لوگوں کو ان کے اپنے طریقے پر مجھے گورا قبرستان میں دفن کرنے دے، مگر رات میں آپ کو میری میت انگریزوں کے قبرستان سے نکال کر مسلمان کے قبرستان میں منتقل کرنی ہوگی۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی۔ یہ کوئی معمولی کام نہ تھا، انتہائی خطرناک اور پیچیدہ کام تھا۔
मुझे चुप देखकर फातिमा बोली, कारी साहब आपने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, ये आखिरी एहसान भी कर दीजिए। मुझे पता है ये बहुत दुश्वार है, इसमें बहुत खतरा है, मगर आप खुद सोचें, मैं एक मुसलमान हूँ और मुझे इस्लामी तरीके पर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होना चाहिए। मेरी जगह अंग्रेज़ों के कब्रिस्तान में नहीं है। इसने बहुत इसरार किया, बहुत मिन्नतें की। मैंने मजबूरी में इससे वादा कर लिया कि मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ऐसा ही करूँगा। अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि इसका इंतकाल हो गया। इसकी मौत ऐसी नहीं थी कि ढकी छुपी रहती। बाप पर क़यामत टूट पड़ी। इतने मजबूत आसाब का आदमी भी टूट कर रह गया। मैयत में लखनऊ में मौजूद अंग्रेज़ों के अलावा मुसलमानों और हिंदुओं ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। मैं भी मरहुमा के उस्ताद की हैसियत से शरीक था, जबकि मेरी शिरकत इसलिए भी ज़रूरी थी कि इसने जो मुझे अहम जिम्मेदारी सौंपी थी, इसलिए मुझे इसकी कब्र का बखूबी तयन करना ज़रूरी था। मैंने खूब अच्छी तरह कब्र की शनाख्त कर ली ताकि रात के अंधेरे में कोई मुश्किल पेश ना आए। फारिग होकर जब मैंने गौर फिक्र किया तो मुझे ये बात समझ में आई कि ये काम मैं अकेला नहीं कर सकूँगा। इसके लिए मुझे चंद लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सोचने के बाद मुझे अपना एक अजीज़ तरीन दोस्त हाफिज़ अली याद आया, जिस पर मैं भरोसा कर सकता था और जो मेरा साथ दे सकता था। मैंने वक्त ज़ाया किए बगैर इससे राब्ता किया और इसे सारी बात बता दी। इसने कहा, तुम पागल हो गए हो, इस बात की संगीनी का तुम्हें इल्म भी है? कब्र से लाश चुराना है कोई मामूली जुर्म नहीं। इस पर लाश भी जनाना और वो भी जवान लड़की की। अगर पकड़े गए तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या कुछ नहीं सोचेंगे। और फिर वो लाश है भी अंग्रेज के कमिश्नर की बेटी की। मैं मायूस हो गया। मैंने कहा, तुमने जिन खतरों का जिक्र किया है मैं बेखबर नहीं हूँ। मैं पहले ही गौर कर चुका हूँ, मगर इन तमाम खतरात के बावजूद भी ये काम करना है। इसने कहा, मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम इस ख्याल को दिल से निकाल दो। ठीक है, तुमने मरने वाली से वादा किया था, मगर ऐसा वादा कि जिस पर निभाने के लिए तुम खुद को और दूसरों को मुसीबत में डाल दो, ये सही नहीं। कब्र से क्या होता है? कब्र में तो महज जिस्म होता है। वो मुसलमान हो गई थी, इसकी रूह को अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दर्जे में रखा होगा। मैंने कहा, अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं देना चाहते तो तब भी मैं ये काम अकेले कर लूंगा। वो थोड़ी देर मुझे नाराजगी में देखता रहा, फिर बोला, अगर तुम मरना ही चाहते हो और अपने साथ मेरा भी बेड़ा गर्क करना चाहते हो तो यही सही है, मगर फिर भी ये काम 2 आदमियों का नहीं, कम से कम 2 और आदमियों की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा कि वो बाकी 2 आदमी कहाँ से आएंगे? इसने कहा, जहां से भी आए बहरहाल इंतजाम करना ही पड़ेगा। मैयत को तो तुम कंधे पर उठाकर नहीं लेकर जाओगे ना, खाट पर तो रखना ही पड़ेगा, और खाट को ले जाने के लिए कम से कम 4 आदमियों की जरूरत होती है। थोड़ी सोचो विचार के बाद हाफिज ने कहा, मेरा ख्याल है कि मेरा शागिर्द सुल्तान ऐसा इंसान है जो मेरी बात रद्द नहीं करेगा। इससे बात करके इसको मनाना पड़ेगा। सुल्तान एक 25 साला नौजवान था जो कि कुरान पाक हिफ्ज कर रहा था। वो अपने उस्ताद की बहुत इज्जत करता था। इसने सारी बात सुनी तो बड़ी सादतमंदी से कहा, हाफिज साहब, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। यह काम मुश्किल और ख़तरनाक तो है, मगर आपकी खिदमत करके मुझे खुशी होगी। हाफिज ने कहा कि हमें एक बंदे की और ज़रूरत है जो हमारे लिए मददगार हो। इसने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, मेरी नज़र में एक आदमी है, मगर वो बहुत गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करता है। अगर इसे कुछ पैसे दे दिए जाएं तो वो इनकार नहीं करेगा, काबिल एतमाद भी होगा। लड्डन नाम के इस शख्स से सुल्तान ने हमें मिलवाया। लड्डन को हमने अपनी तवक्कुआत से बढ़कर पाया। जब इसको सारी बात बताई गई तो वो फौरन राजी हो गया। इसने कहा, ये तो बड़े सवाब का काम है हाफिज जी। वो नेक बीबी मुसलमान हो गई थी। इसका गोरों के कब्रिस्तान में दफन होना किसी भी हालत में अच्छी बात नहीं। इसकी ख्वाहिश के मुताबिक हमें इसे ज़रूर मुसलमान कब्रिस्तान में दफन करना चाहिए। जब हमने इसको कुछ पैसे देना चाहे तो इसने लेने से इनकार कर दिया। हम चारों ने फिर पूरी मंसूबाबंदी की और सोचा कि सबसे पहले हमें कब्रिस्तान में कब्र खुदवा के तैयार रखनी चाहिए, ताकि जब हम मैयत को लेकर जाएं तो तदफीन का काम फौरन पूरा हो जाए। हमने मुसलमान कब्रिस्तान में शाम होने से पहले ही कब्र खुदवा ली और तकरीबन रात के 1:30 बजे हम 7 खुदाल, मोमबत्तियाँ और बाकी सामान लेकर गोरा कब्रिस्तान में पहुँच गए। आसमान पर बादल थे और चांद भी शुरू की तारीखों का था। पूरे शहर में सन्नाटा छाया हुआ था। हमें कब्रिस्तान में कदम रखते ही कपकपी आ गई। हवा से कोई भी पत्ता हिलता तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। हम जल्द ही फातिमा की कब्र पर पहुंच गए और वक्त ज़ाया किए बगैर मोमबत्ती की रोशनी में लड्डन ने कब्र की खुदाई शुरू कर दी।
थोड़ी देर बाद कब्र खुल गई तो लड्डन ने कहा कि मैं नीचे कब्र में उतरकर ताबूत से मैयत निकालता हूँ। ऊपर से सुल्तान ने मोमबत्ती की रोशनी डाली, लिहाजा लड्डन ने इससे मोमबत्ती लेकर कब्र में कदम रखा और ताबूत का ढकना उठा दिया। ढक्कन उठाते ही इसे एक झटका लगा। हम लोग कुछ नहीं समझ पाए। लड्डन ने खौफजदा आवाज में कहा, ये क्या माजरा है? हमने पूछा, क्या हुआ? इसने कहा, अंदर देखिए। इसने मोमबत्ती मैयत के करीब कर दी। जब हमारी निगाहें मैयत पर पड़ी तो हम पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। वो कोई मर्दाना लाश थी। हाफिज ने मुझे नाराजगी से कहा, तुमने गलत कब्र खुदवा दी है। मैंने कहा, नहीं, कब्र यही है। इसने कहा, अगर कब्र यही है तो मैयत कहाँ है? इतने में लड्डन भी कब्र के अंदर से ऊपर आ गया। इसने कहा, हाफिज जी, यकीनन आपसे कोई गलती हो गई है, मगर कोई बात नहीं, अंधेरे में भूख चूक हो ही जाती है। जल्दी से असल कब्र तलाश कीजिए। और फिर हम मोमबत्ती लेकर आसपास नई कब्र के निशानात तलाश करने लगे, मगर कोई भी नई कब्र नजर नहीं आई। और फिर इस खोदी हुई कब्र के सिरहाने मैरी की तख्ती भी लगी हुई थी, लिहाजा हम इसी नतीजे पर पहुंचे कि यही कब्र फातिमा की है। मगर ये अजीब मामला है कि मैयत की जगह कोई मर्दाना मैयत है। मजीद तसल्ली के लिए हाफिज कब्र में उतरा और ताबूत पर झुककर मैयत को देखने लगा। अचानक ही वो शदीद हैरत से उछलकर कब्र से बाहर आ गया और आते ही इसने मुझसे कहा, जानते हो ये मैयत किसकी है? मैंने कहा, नहीं। इसने कहा, ये बाराबंकी के नवाब यामीन की लाश है। ये बाराबंकी की एक तहसील मारीपुर का नवाब यामीन है। मैं इसे कई बार बहुत करीब से देख चुका हूँ। मैंने कहा कि ये अजीब हैरत की बात है कि अंग्रेजों के कब्रिस्तान में लड़की की जगह मर्दाना मैयत, और वो भी हिंदुस्तानी। कुछ समझ में मामला नहीं आ रहा था। लड्डन ने कहा, आप लोग हटिए, मैं जल्दी से कब्र बंद कर देता हूँ। और फिर इसने जल्दी जल्दी कब्र की मिट्टी बराबर करके इसको पहले की हालत में कर दिया। सुबह होने से पहले हम सब अपने अपने ठिकाने पर पहुंच चुके थे और अपने तौर पर बेहद बेताब थे। और इस जुस्तजू में हम दोबारा आपस में मिले और ये तय पाया हमें बाराबंकी जाकर नवाब यामीन की खबर लेनी चाहिए कि सचमुच इसका इंतकाल हो गया है या वो जिंदा है। हम लोग पहुंच गए और हमें इसकी हवेली ढूंढने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। जब हमने इससे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की तो हमें बताया गया कि नवाब साहब का इंतकाल हो गया है और कल ही इनकी तदफीन हुई है। हमने अफसोस का इजहार किया और कहा कि वो हमारे मोहसिन थे और हम इनसे मिलने के लिए लखनऊ से आए हैं, मगर अफसोस है कि हमारी किस्मत में इनसे मुलाकात नहीं थी। हवेली के कारिंदे ने कहा, आप लोग रात यहीं बसर कीजिए, अगली सुबह सफर कीजिएगा। हाफिज ने कहा कि हमारी बदनसीबी के इनसे मुलाकात नहीं हो सकी, मगर हम इनकी कब्र पर फातिहा पढ़ना चाहते हैं। क्या आप हमें इनकी कब्र तक रहनुमाई फरमा देंगे? उन्होंने कहा, जी जरूर, क्यों नहीं। और फिर एक आदमी की रहनुमाई में हम लोग इनकी कब्र पर फातिहा ख्वानी के लिए चले गए। रात खाना खाने के बाद हाफिज साहब ने कहा कि आइंदा का क्या प्रोग्राम है। हाफिज ने कहा, तुम बेवकूफ हो, क्या हम यहाँ सिर्फ फातिहा पढ़ने आए हैं? हमने इनकी मौत की तस्दीक तो कर ली, मगर अब इनकी मैयत की तस्दीक करना बाकी है और ये काम हमें आज रात ही करना है। मैंने कब्र पर फातिहा पढ़ने का चक्कर इसलिए चलाया था कि कब्र की शनाख्त कर लूं। लड्डन ने कहा, हमें नवाब साहब की कब्र जरूर देखनी चाहिए, वरना यहाँ आने का मकसद पूरा नहीं होगा। हम लोग चहलकदमी के बहाने हवेली से निकल गए। चौकीदार को कहा कि हम लोग रात का कुछ लुत्फ उठाने के लिए जरा देर तक सैर सपाटे के बाद वापस आएंगे। हम लोग कोई 11 साढ़े 11 बजे तक वहां की सड़कों पर घूमते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान की तरफ रुख मोड़ा। कब्रिस्तान वीरान इलाके में था और दिन के वक्त भी वहां पर आमदोरफ्त कम हो रही थी। हम लोग साजो सामान साथ लेकर गए थे। दबे पांव हम रात 12 बजे के करीब इसमें दाखिल हो गए। मोमबत्ती की रोशनी में लड्डन ने जल्द नवाब साहब की कब्र खोली और हम सब कब्र में झुक गए और मोमबत्ती की रोशनी में अंदर देखने की कोशिश करने लगे। हम पर एक बार फिर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। कब्र के अंदर कफन में लिपटा एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान नजर आया। हमने हैरत से एक दूसरे को देखा कि ये क्या माजरा है। लड्डन मोमबत्ती लेकर मैयत का अच्छी तरह जायजा लेने लगा। कब्र के कुत्बे पर तो नवाब साहब का ही नाम लिखा हुआ था। लड्डन ने कहा कि ये कोई अरब का नौजवान लगता है, उम्र 25 से 30 साल के दरमियान है, जबकि नवाब साहब 47 और 50 के आसपास थे। हाफिज ने कहा, बस अब तुम बाहर आ जाओ। वो जल्दी से बाहर आ गया और फौरन कब्र बंद करनी शुरू कर दी। हम सब खामोश थे और हम इस बात पर गौर कर रहे थे। कोई किसी से कुछ नहीं कह पा रहा था। हम हवेली पहुंचे, हाथ मुंह धोया और बिस्तर पर लेट गए। सुबह हमने वापस लखनऊ आना था। लड्डन काफी थक गया था, वो लेटते साथ ही सो गया।
कुछ देर बाद सुल्तान भी सो गया। हाफिज ने कहा, अब तुम भी सो जाओ, सुबह वापस भी जाना है। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने इसको कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे दिमाग में खलबली मची हुई थी। या अल्लाह, ये क्या माजरा है। फातिमा की मैयत इसके ताबूत में नहीं, इसकी जगह नवाब यामीन की लाश, और नवाब यामीन की कब्र में कोई अजनबी नौजवान जो कि अरबी नस्ल का लगता है। अगर फातिमा की कब्र में नवाब यामीन की लाश थी तो असूल के मुताबिक नवाब यामीन की कब्र में फातिमा की मैयत होनी चाहिए थी, मगर ऐसा भी नहीं है। अब फातिमा की मैयत कहाँ गई? मेरे जहन में बहुत कश्मकश थी। इन्हीं सोचों में पता नहीं कब मुझ पर हल्की सी गनूदगी तारी होने लगी। इतने में मैं क्या देखता हूँ, कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई और जैसे दीवारों से भीनी भीनी खुशबू आने लगी। मैंने घबराकर इधर उधर देखा तो अपने करीब ही सफ़ेद धुएं का एक बड़ा सा दायरा देखा जो हवा में तहलील हो गया, और इसकी जगह मुझे फातिमा सफ़ेद बुराक लिबास में मुस्कुराती हुई नजर आई। इसको देखते ही मैंने कहा, अरे फातिमा, तुम्हारे लिए तो मैं बहुत परेशान हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली, कारी साहब, मुझे आपकी परेशानियों का इल्म है और मैं आपकी इसी हैरानगी और परेशानी को दूर करने के लिए भेजी गई हूँ। जब लोग गोरा कब्रिस्तान में मेरी तदफीन के बाद जा चुके थे तो चंद लोग मेरी कब्र में नमूदार हुए और मेरे जस्ते खाकी को खाटनुमा किसी चीज़ पर रखा, और फिर मुझे यूं लगा जैसे वो मुझे लिए हवा में उड़ते जा रहे हैं। अचानक मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने किसी जगह मेरी मैयत रख दी। अभी वो मेरी खाट के करीब से हटे ही थे कि मुझे करीब ही चंद बरगजीदा शक्लो सूरत के लोग गोल दायरे की सूरत में बैठे नजर आए। इनके चेहरों से अजीब तरह की रोशनी फूट रही थी। इनमें से एक ने पूछा, इसे यहाँ क्यों लाया गया है? इनमें से सबसे ज्यादा नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग ने फरमाया, मैं इसे यहाँ देखना चाहता था क्योंकि इसे मेरे देखने की बहुत तमन्ना थी, और ऐसी तमन्ना थी कि इसने इस बात का रोग लगा लिया। किसी और ने फरमाया, बड़ी बख्तावर है कि इसे देखने की आपकी तमन्ना है। मुझे इनकी बातें सुनकर अंदाजा हो गया कि मैं कहाँ हूँ और ये बुजुर्ग हस्तियां कौन हैं। मेरी आंखें बार बार इनकी बलाएं ले रही थी और मेरा दिल इनके कदमों में बिछा जा रहा था। मेरे दिल में रह रह कर ख्याल आ रहा था कि मैंने अपनी मंजिल मकसूद को पा लिया है। ये कहकर फातिमा थोड़ी देर को रुकी। उस वक्त भी इस पर उसी कैफियत का असर था। मैंने पूछा, तुम्हारी बातों से तुम्हारे ताबूत में मैयत की गैर मौजूदगी का मामला तो हल हो गया, मगर इस ताबूत में बाराबंकी के नवाब यामीन की मैयत और नवाब यामीन की कब्र में किसी नौजवान का मामला समझ में नहीं आया। ये उलट किसने किया और क्यों? वो मुस्कुराई। इसने कहा, कारी साहब, आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला शुक्रगुजार को शुक्र देता है। इस रात 3 मरने वालों की मैयतों को इनकी अपनी कब्रों से निकाल कर दूसरी कब्रों में मुंतकिल किया गया। मेरे ताबूत में आपको नवाब यामीन नजर आया। नवाब यामीन था तो हिंदुस्तानी, मगर अपने आप को हर वक्त अंग्रेज बनाए रखता था। इसका रहन सहन, तौर तरीका बिल्कुल अंग्रेजों जैसा था। इसलिए इसकी मौत के बाद इसे अंग्रेजों के कब्रिस्तान में जगह मिली, और इसकी कब्र में जो नौजवान दफन किया गया वो मरा तो मदीना मुनव्वरा में था, और इसकी तदफीन जन्नतुल बकी में हुई थी, मगर इसे हिंदुस्तान आने और इसे देखने की तमन्ना जिंदगी भर तड़पाती रही। लिहाजा इसे इसी की ख्वाहिश की तकमील के सिलसिले में ही इसे जन्नतुल बकी से नवाब यामीन की कब्र में मुंतकिल कर दिया गया। और आप बखूबी समझ गए होंगे कि जन्नतुल बकी में इस अरबी नौजवान की खाली होने वाली कब्र में किसको जगह मिली होगी। और ये सब कुछ उसके अलावा और कौन कर सकता है जो दिलों के भेद जानता है और जिसके कब्ज़े कुदरत से कुछ भी नामुमकिन नहीं। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हॉन्टेड सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए।